प्रश्न पत्र तृतीय, जिसका नाम है समाजशास्त्र। ठीक है, उसमें हम लोग जो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछ रहे हैं चर्चा करेंगे, जो कि यूनिट 3 है। और उस यूनिट 3 में एक टॉपिक है संस्कृतिकरण। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृतिकरण क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियों या समुदाय उच्च जातियों के रीति रिवाज, भाषा, परंपरा, धर्म और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं। इस अवधारणा को ही हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। और इस अवधारणा को समाजशास्त्री एक M.N. श्रीनिवासन हैं, जिन्होंने इसको सबसे पहले बताने का काम किया है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण को सबसे पहले किसने नाम लिया है, तो प्रोफेसर M.N. श्रीनिवासन ने लिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में ये प्रश्न पूछता है, तो आप लिख सकते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही भारत पर बाहरी आक्रमण होते रहे, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी जातियाँ, संस्कृति, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे यहीं के निवासी हो गए। और यहीं के जो मूल निवासियों से संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण से भारतीय संस्कृति में आज भी बाहरी संस्कृति तत्व दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार हम देखेंगे ना, तो जो सांस्कृतिक समूह द्वारा, किसी एक सांस्कृतिक समूह द्वारा जब दूसरी सांस्कृतिक लक्षणों और तथ्यों को ग्रहण किया जाता है, तो वही क्या हो जाता है, संस्कृतिकरण हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे संस्कृतिकरण क्या है, तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। ठीक, अब उसके पश्चात देखते हैं प्यारे बच्चों कि संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण की अगर प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कि संस्कृतिकरण में जाति आधारित बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें रीति रिवाज, संस्कारों का अनुकरण, सामाजिक ऊंच नीच को कम करने की प्रवृत्ति और सामाजिक गतिशीलता को शामिल किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे सामाजिक समावेश व परिवर्तन को बल दिया जाता है। यही क्या है, इसकी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। तो पहला अगर बात किया जाए, अगर आपको पॉइंट दे के लिखना है, तो पहला रीति रिवाज और संस्कारों का अनुकरण। तो जो भी एक जो समूह है दूसरे समूह में जब भी क्या कर रहा है, संस्कृति को अपना रहा है, रीति रिवाज को अपना रहा है, खान पान को अपना रहा है, वहाँ के संस्कारों को अपना रहा है, यहाँ तक कि आप देखेंगे तो अपनी हैसियत से या उनकी हैसियत के उतना ही हैसियत बनना चाहता है। यही क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक है, तो दूसरा अगर इसमें लिखना चाहते हैं, सामाजिक ऊंच नीच को कम करने की प्रवृत्ति, ये भी एक विशेषता है। क्योंकि जब हम देखेंगे संस्कृतिकरण में, तो जो उच्च जातियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 2 जो उच्च जातियां हैं, अब उनके हैसियत के अनुसार निचली जो जातियां हैं वो भी अगर उस तरीके का आचरण, व्यवहार, खान पान ये सब करने लगें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। उनके जैसा मान लीजिए निम्न वर्ग की जो जातियां हैं मांसाहारी हैं, ठीक, अगर वो भी मांस त्याग दें, लहसुन त्याग दें, प्याज त्याग दें और उनके जैसा ही अगर अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये संस्कृतियों का क्या है, एक तरीके से दूसरी संस्कृति में परिवर्तन ही है। तो सामाजिक ऊंच नीच को कम करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, और सामाजिक गतिशीलता भी शामिल है। तो जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो देखते होंगे कि एक समाज दूसरे समाज में भी परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरा,
दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण आप देखेंगे तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के निम्न तथा पिछड़ी वर्ग अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए समाज की जो उच्च जातियां, जो रीति रिवाज हैं, जो आचार विचार हैं, भाषा है, पहनावा है, धर्म है, पूजा पाठ है, खान पान है, या कह सकते हैं उनकी जो जीवन शैली है उसको अपना लेते हैं। तो इसी प्रकार की जो परिवर्तन है एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में अपना लेना, यही क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। जहाँ पर उच्च जातियों के जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्थिति में, उसको क्या कर रहा है? निम्न जातियाँ उस चीज़ को आत्मसात कर ले रहा है, यही क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो श्रीनिवासन है, सबसे पहले कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में अध्ययन करने के दौरान इसको स्पष्ट किया और उन्होंने संस्कृतिकरण की एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा है? तो ये देखिएगा, परिभाषा के रूप में ये यहाँ से, ठीक है, ये परिभाषा दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां या जनजातियां स्वयं को उच्च जातियों के निकट लाने के लिए उनकी संस्कृति का अनुसरण करती है। यही क्या है? संस्कृतिकरण है। अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्योंकि समाज क्या कर रहा है? गतिशील हो रहा है भाई। उच्च जातियों के जो भी रीति रिवाज, आचार विचार, खान पान, ये सब सारी चीज़ें हैं, पूजा पद्धति है, उसको भी निम्न जातियाँ क्या कर रही हैं? अपना रही हैं। तो ये सामाजिक गतिशीलता हो रही है। जाति व्यवस्था की कठोरता को भी कम कर रही है और सामाजिक समरसता ला रही है। ठीक है, सभी लोग एक समान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक सुधार, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक संघर्ष और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भी आप देखेंगे तो मीडिया कहीं ना कहीं दिखाती रहती है कि कोई भी ऊंच और नीच नहीं है। शहरीकरण ने बहुत हद तक इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि शहरीकरण में आप देखेंगे तो हर जगह सभी लोग मिलजुल करके रीति रिवाज को मना रहे हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार का छुआछूत, भेदभाव नहीं है, रंग भेद नहीं है। तो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज की लचीली सामाजिक संरचना है, आत्मसात करने की क्षमता का कहीं ना कहीं प्रमाण देता है। तो इसलिए संस्कृतिकरण से रिलेटेड अगर आपको अर्थ और परिभाषा पूछ रहा है और इसकी प्रक्रिया पूछ रही है कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जो गतिशीलता है उसको बढ़ाया जाए, पहला पॉइंट। जाति व्यवस्था की जो कठोरता है उसको कम किया जाए, फिर उसके बाद सामाजिक समरसता लाई जाए। ठीक, अब उसमें कौन कौन से रोल करते हैं? तो पहली चीज़ शिक्षा। जहाँ पर शिक्षा होगा वहाँ आप देखेंगे तो उतना भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा ही हमें बताती है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप विद्यालय में देखेंगे तो सभी बच्चों को एक प्रकार का ड्रेस दे दिया जाता है। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं बैठा जाता है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तो तुम यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो शिक्षा सभी को समान कहीं न कहीं आप देखेंगे तो संविधान ने बहुत हद तक इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो शिक्षा है, फिर उसके बाद शहरीकरण ने इन सब चीज़ों को बहुत ख़त्म किया है। आर्थिक सुधार आप देख रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से सुधर रहे हैं, तो जो निम्न वर्ग हैं वो भी उस तरीके का बनना चाहते हैं, कमा रहे हैं, अच्छे मतलब पैसा कमा रहे हैं। तो जो उच्च वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव को भूल जाता है, क्योंकि उसको समान ही और या दर्जा मिल जा रहा है।
ठीक है। धार्मिक ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के कर रहे हैं, ये चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं और सामाजिक प्रभाव पर विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जाति आधारित सामाजिक गतिशीलता। ठीक। उसके बाद है उच्च जातियों की रीति रिवाजों, पूजा पद्धति और पहनावे का अनुकरण। तो इसमें देख रहे हैं कि जो संस्कृति है जिसमें निम्न वर्ग क्या कर रहा है, उच्च जातियों के रीति रिवाज, पूजा पाठ, पहनावे का अनुकरण कर रहा है, उस तरीके से पहन रहा है सब कुछ। सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक मर्यादा, उच्च नीच की भावनाओं में कमी। संस्कृति जो है अगर अपना रहे हैं तो मर्यादा में रह रहे हैं, ऊंच नीच की भावना में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। सामाजिक सम्मिलन समरसता, ये भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा दे रही है। सामाजिक संघर्ष, प्रतियोगिता की संभावना, तो ये विशेषताएं हैं मुख्यतः 4-5। संस्कृतिकरण के प्रभाव, जो समाज पर सामाजिक प्रभाव दिख रहा है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए तो पहला चीज़ धार्मिक। ठीक है। दूसरा आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक अगर दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो सशक्त बना रही है संस्कृतिकरण। वे शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रही हैं, जिससे कि समाज में सामाजिक समावेशन, लचीलापन या गतिशीलता आ रही है। ठीक है। उसके पश्चात देखिए प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया को बताइए। ठीक। तो संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा, ये सब आप लोगों को बता ही दिया गया है। फिर उसके बाद है एक प्रश्न बन रहा है कि संस्कृतिकरण के प्रमुख जो है कारक और सामाजिक गतिशीलता में उसकी भूमिका बताइए। तो संस्कृतिकरण के जो देखेंगे तो सबसे पहला जो कारण देखने वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से संस्कृतिकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही कक्षा में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र विशेष के बालक पढ़ने आते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके एक ही स्थान पर सबको शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो ये शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद शहरीकरण ना, तो शहरीकरण में भी जैसे मैंने बताया औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी शहरीकरण में निवास भी कर रहे हैं और उसके साथ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खा पी रहे हैं। तो वो सारी जो छुआछूत वाली चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। संचार साधन, तो संचार साधनों ने भी कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया है। धर्म परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे निम्न वर्ग हैं जिन्होंने धर्म अपने आप को परिवर्तन कर लिया है, जिससे कि उस उच्च वर्ग के चीज़ों को आत्मसात कर लिया। जैसे मांस छोड़ करके उन्होंने शुद्ध आचरण, शुद्ध भोजन करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार के लिए नौकरी चाकरी सब कुछ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आ रहे हैं जहां पर पहले वो नहीं थे। सामाजिक संघर्ष, वो सब चीज़ें कर रहे। उच्च जातियों की जीवन शैली का आकर्षण, क्योंकि उच्च जातियां जिस तरीके से जीवन शैली जीती है वो भी लोगों को आकर्षित किया है और आत्मसात किए हैं। सरकारी नीतियाँ, बहुत सारी सरकारी ऐसी नीतियाँ बनी हुई हैं जो दोनों वर्गों के लिए समान हैं। ठीक है। मीडिया आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये बहुत सारी नई नई कहीं न कहीं तकनीकी आ गई है जिसके माध्यम से हर कोई संस्कृतिकरण को अपना रहा है। ठीक। तो इन कारकों के प्रभाव जो है वो निम्न जातियों के कहीं ना कहीं उच्च जातियों के संस्कार, आचार विचार, वेशभूषा, पूजा पद्धति आदि को अपनाई जा रही है, जिससे कि एक सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता, समावेश और सामाजिक समरसता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हालांकि सामाजिक देख रहे होंगे तो अभी भी तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, ये कहीं ना कहीं पाई जा रही है।
लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत हद तक संस्कृतिकरण ने सामाजिक गतिशीलता आई है। तो बहुत सारे तत्व जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, अब उसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसमें पूछा है संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रक्रिया, कारक और भारतीय समाज में क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विवेचना करना है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण का अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण में भी अंतर पूछ देता है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण तो समझ ही गए। आधुनिकीकरण की अगर बात किया जाए तो वैश्विक, वैज्ञानिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तार्किक सोच है, एक लॉजिकल कहीं ना कहीं चीज़ें सोच करके, अब लॉजिकल सोचेंगे तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिकता है, जिसमें कि किसी भी कार्य को करने का एक सुव्यवस्थित ढंग है, तरीका है जिस तरीके से किया जा रहा है। और प्रगतिशील प्रक्रिया है, हमेशा कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें परंपराओं के स्थान पर नवीनता को ध्यान दिया जाता है, विज्ञान को, तकनीकी को और मानव अधिकारों को ज़्यादातर महत्व दिया जाता है आधुनिकीकरण में। इसका उद्देश्य ये होता है ना कि समाज को गतिशील बनाना है, प्रतिस्पर्धा बनाना है। और समकालीन भारतीय समाज में आप देखेंगे तो दोनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें से संस्कृतिकरण भी है और सामाजिक समावेशन भी है, जिसमें आप देखेंगे कि ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं पाया जा रहा है। संस्कृतिकरण में समरसता भी बढ़ी है, जबकि आधुनिकीकरण से वैज्ञानिक सोच आ रहा है, नए नए चीज़ें इन्वेंस की जा रही हैं, खोजी जा रही हैं, नवाचार कह सकते हैं हो रहा है, लैंगिक समरसता पाई जा रही है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो पहले के समय में लड़कों को ज़्यादा आगे या पुरुष प्रधान मानते थे, आज महिलाएं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि वो रोजगार परक ना हो, तो महिलाएं भी आगे हुई हैं। लड़के और लड़कियों को सभी को समान रूप से माना जा रहा है। मानव अधिकार की बात किया जा रहा है, जिसमें लड़का लड़की दोनों लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं। तो दोनों में अगर अंतर पूछ ले कि संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में क्या अंतर होता है, 2 नंबर में अगर पूछता है तो आप लोग आधुनिकीकरण में क्या, अभी संस्कृतिकरण में बता दिए, आधुनिकीकरण में वही वैश्विक, जो विश्व स्तर पे सोचता हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो, तर्क संगत हो, गतिशील कहीं ना कहीं प्रक्रिया और परंपराओं, इन सब चीज़ों को हटा करके जहाँ नवीनता हो, विज्ञान हो, तकनीक हो और मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है, वही क्या है, आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो इन सब आप अंतर लिख लेंगे ना। अब उसके पश्चात आते हैं, देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को यही लिखना है कि शुरुआत जब करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि लिख लीजिएगा कि भारतीय समाज में बहुत से बाहरी आक्रमण हुए, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी जो प्रजातियाँ थी, उस संस्कृतियों से संबंधित लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे यहीं के निवासी हो गए। यहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी संस्कृतियों से क्या हुआ, बातचीत जब किए तो आदान प्रदान हुआ। इसी कारण भारतीय संस्कृति की बाहरी संस्कृति की थोड़ी सी झलक दिखती है। अब तो यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे जैसे भारतीय समाज की संरचना, जाति, वर्ग, विविध आयाम मौजूद हैं, उसमें सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को समझने के लिए संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना अति आवश्यक है, जिसका प्रतिपादन श्रीनिवासन ने किया था। और उन्होंने भारत के कुर्ग क्षेत्र में, कुर्ग एक क्षेत्र है जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ के क्षेत्र में एक भारतीय जीवन का अध्ययन करते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ की जो निम्न जातियाँ हैं वो ब्राह्मणों की पूजा पद्धति, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, आचार विचार, इन सबको अपनाकर एक सामाजिक ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में उन्होंने इसी प्रक्रिया को उन्होंने, जो श्रीनिवासन है वो क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृतिकरण को इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा कि आगे देखिएगा ये परिभाषा है, तो कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई निम्न जाति या जनजाति समाज की किसी उच्च वर्ग की रीति रिवाज, भाषा, आहार, पूजा पाठ, रहन सहन और जीवन शैली को अगर अपना लेता है
जो कि सामाजिक पदानुक्रम में उठने की उठने या उठाने का प्रयास करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया जाति व्यवस्था को कठोरता को क्या करता है, कम करता है। सामाजिक गतिशीलता को ये बढ़ाता है, सामाजिक समावेशन के रास्ते भी खोलता है। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर एक ही समाज में उच्च वर्ग निम्न वर्ग दोनों अगर एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक समावेशन के द्वार खुल रहे हैं। अब सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो क्रमिक होती है, बहुआयामी होती है, जिसमें निम्न जातियाँ या समुदाय अपने जो पारंपरिक देवी देवता होते हैं उनको छोड़ करके बजाय जो उच्च जातियों के देवी देवता रहते हैं उनको मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, और पूजने के साथ साथ उनके सारे अनुष्ठान कार्यों को भी करते हैं। मांसाहारी जो उनका रहता है उसको छोड़ करके वो शाकाहारी अपना लेते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और अपने रीति रिवाजों में भी ब्राह्मणों जैसी शुद्धता लाने का प्रयास करते हैं वो। तो कई बार ऐसे में आप देखेंगे तो जो उच्च जातियां हैं वो भी अपनी सांस्कृतिक शुद्धता बचाने के लिए नई संस्कृति और रीति रिवाज को भी अपना लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गतिशीलता को बताता है कि नए नए स्वरूप जो है उभर करके सामने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए कि सांस्कृतिकरण में के कारकों में आप देखेंगे तो कारक, क्योंकि बहुत सारे कारकों का मैंने पीछे आप लोगों को विवेचना किया, बताया भी कि कारक की जहाँ भी बात किया जाएगा तो शिक्षा महत्वपूर्ण आएगा, शहरीकरण आएगा, संचार के साधन आएंगे, आर्थिक उन्नति, धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक जो बदलाव हुए हैं, जो आरक्षण की नीति बात की गई है, सरकार ने भी बहुत सारे सुधार करने के लिए चीज़ें बताई हैं, और शहरी जीवन शैली में भी सुधार हुआ है जिससे कि सामाजिक आदान प्रदान की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से देखने को मिली है। धार्मिक आंदोलनों में जैसे भक्ति आंदोलन देखे होंगे, आज बहुत सारे जो ऋषि महात्मा हैं वो भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, ऐसे बहुत सारे ऊंच नीच की भावना को कम करता है, क्योंकि वो उनके जब अनुयायी बनते हैं तो लोग उनके बारे में बहुत सारी जागरूक करते हैं लोगों को। तो निम्न जातियों में सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। सरकारी नीतियाँ भी बनाई गई हैं जिसमें आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें वो शिक्षा ले सके, तो शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दलितों के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, बहुत सारे संवैधानिक समर्थन किए जा रहे हैं, तो दलितों को भी अधिकार देने की बात किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही वो लोग भी अपने अधिकारों से परिचित हो पा रहे हैं। पहले के समय में उतनी शिक्षाएं नहीं थी, लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षाएं वो सब भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह महिलाओं लिंगा विभेद की भी जो पहले समय में ज़्यादातर देखने को मिलती थी, आज कहीं ना कहीं लिंगा विभेद पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। महिलाओं को भी सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। सांस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में आप देखेंगे तो सामाजिक गतिशीलता का समावेशन देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें केवल जाति व्यवस्था की जड़ता को नहीं बल्कि निम्न वर्गों में आत्मसम्मान, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं हुई हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो समग्र रूप से सामाजिकरण ने भारतीय समाज को लचीला, गतिशील और नवाचार बनाने के लिए या बनाया है। ठीक है, तैयार है। यह जाति व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन और समावेशन को सशक्त रूप से एक साधन के रूप में संस्कृतिकरण उभर करके आई है। तो संस्कृतिकरण से बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसमें लोगों को आत्मसम्मान और शिक्षा भी मिल रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों इतना आप सब लिख देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए यहाँ से कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिए जो जो चीज़ें पूछा है मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ से। ठीक, ये है। फिर देखिए यहाँ से इसकी परिभाषा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये तमाम जो आंदोलनों की बात किया हुआ है, शिक्षा की बात किया हुआ है, साधनों की बात किया हुआ है ना, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब सारी चीज़ें
तो ये सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन संस्कृतिकरण से